छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां दोनों ही पार्टी के द्वारा की जा रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों में बैठक और प्रचार प्रसार तेज हो गए हैं और कुछ दिनों में प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी को घेरा तो वहीं कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को बताया और कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जनता के बीच कुछ नए मुद्दे को लेकर उतरेगी। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले कांग्रेस पार्टी दोनों समय जैसी थी वैसी है। पहले भी हिंदुस्तान की जनता के हित को लेकर, जनता की बातों को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर अंग्रेज़ से भी लड़ाई लड़े और आज भी हम फिर से देश को एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए जनहित के कार्यों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव लगातार लड़ते आई है कांग्रेस, इस बार भी मजबूती से कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी और जनता के बीच में जाएगी। किस प्रकार के प्रत्याशी आप लोग सोच रहे हो इस बार मिलना चाहिए, नए कि पुराने? मैंने पहले कहा हम आज़ादी से पहले से लड़ रहे हैं, आज़ादी के बाद भी लड़े हैं। प्रत्याशी कोई भी रहे, पार्टी ही लड़ती है और जो पार्टी प्रत्याशी तय करती है ब्लॉक से, जिला से, प्रदेश से और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा, वो बहुत मजबूत प्रत्याशी होता है और हम लोग उनको लेकर चुनाव लड़ेंगे। जो भी प्रत्याशी रहेगा वो मजबूत रहेगा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो दबी जुबान में कह रहे हैं कि इस बार नए प्रत्याशी मिलेंगे तब हम लोग जोश जो है वो हाई रहेगा। प्रत्याशी का चयन केंद्रीय नेतृत्व करता है और केंद्रीय नेतृत्व जो प्रत्याशी तय करता है वो अनुभवी भी हो सकता है, युवा भी हो सकता है। सभी क्षेत्रों से पूरे देश भर में प्रत्याशियों का चयन होता है और वो अलग अलग मापदंडों को आधार मानकर प्रत्याशी का चयन किया जाता है। किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जाएगी जनता के बीच, कि सबसे मेन मुद्दा क्या रहेगा? देश में सबसे पहले लोगों को सुरक्षा, दूसरा देश में हमारी महिला बहनें जो परेशान हैं उनको सुरक्षा देना और तीसरा जो है बेरोजगारों को जो दर दर भटक रहे हैं उनको रोजगार देने की बात को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोई हुई है, उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है महंगाई के नाम को लेकर। जहां गैस सिलेंडर 400 में मिलता था आज 1200 रुपया हो गया। इस मुद्दे को भी लेकर हम जाएंगे। किसान का जो आंदोलन है लगातार देश में चल रहा है कि हमको उचित मूल्य जो MSP है वो गारंटी के साथ दिया जाए ताकि किसान अपने फसल का उत्पादन अच्छे से कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सके। साथ ही जो वादे किए थे भाजपा ने, चाहे वो केंद्र के द्वारा उनके किए गए हो 15 लाख रुपया खाते में देने की, चाहे बेरोजगारी का दर घटाने की बात की हो, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, चाहे आपका महंगाई घटाने की बात हो, हर मुद्दे में विफल रही है। नोटबंदी करने के बाद भी देश की स्थिति नहीं सुधरी। GST लागू करने के बाद लोग टैक्स दे के परेशान हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। साथ ही साथ जो राज्य में इन लोगों ने वादा किया था अभी कि सभी महिलाओं को 1000 रुपये महीना मिलेगा, तो हमारी मांग है कि सभी महिलाओं में 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को जब तक वो जीवित है तब तक उनको 1000 रुपये महीना मिलना चाहिए। दूसरा 500 में सिलेंडर देने की बात हुई थी, वो 500 रुपये में सिलेंडर छत्तीसगढ़ में कब से देगी सरकार, इसको तत्काल बताया जाए और तत्काल दिया जाए। बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया है, तो बेरोजगारी भत्ता भी हमारी युवा बहनों को, भाइयों को मिलना चाहिए। साथ ही हमारी जो किसान भाई है उनको अभी तक भुगतान नहीं किया गया है 3100 के भाव से, वो भी तत्काल किया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर हम जाएंगे और जो हमारे किसान भाई हैं जो फसल अनाज का तो उगाते हैं, साथ में सब्जी या फल वाले जो खेती करते हैं उनको भी
अलग तरीके से कैसे उनको लाभ दिया जा सके। पूर्व के कांग्रेस सरकार में जो हम दे रहे थे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत, वो छत्तीसगढ़ के किसानों को फिर से दिया जाए। अभी भारतीय जनता पार्टी खाली बात की है कि वो धान की खेती में देंगे, तो जो मक्के की खेती कर रहे हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं, पपीता की खेती कर रहे हैं, केला की खेती कर रहे हैं, आम की खेती कर रहे हैं, उनको भी जो किसान उन्नति योजना का लाभ मिलना चाहिए।